आज हम बात करने वाले हैं भारत के एएमआर संकट की। एएमआर की अगर हम बात करें, जिसकी फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबायल रेजिडेंस, यानी कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध क्षमता। ठीक है, तो अभी जो मन की बात है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये हर महीने के आखिरी रविवार को उनका मन की बात जो कार्यक्रम है वो वर्षों से होता है और होता है। तो अभी जो उनका आखिरी जो मन की बात कार्यक्रम हुआ था, जो कि दिसंबर के लास्ट में हुआ था, 28 दिसंबर 2025 को, उसमें उन्होंने इस विषय पर चर्चा की थी। उन्होंने इसमें जो है भारत में बढ़ती एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का जिक्र किया, यानी कि अब जो है भारत में एंटीबायोटिक जो दवाइयां हैं वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगी हैं। और जब ये दवाइयां बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगी है तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, यानी कि हमारा जो शरीर है वो उन दवाइयों का आदी हो जाता है। तो पहले जो दवाइयां हमारे शरीर पर असर कर रही थी, अब वो असर करना बंद हो जाती है। तो इसमें ये बात कही गई है कि कई बीमारियां जो है वो उन पर एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, जिसमें से निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इत्यादि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें एंटीबायोटिक काम करने बंद कर दे रही हैं। अगर हम इसकी बात करें कि इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है बिना डॉक्टर की सलाह के अत्यधिक दवाइयां लेना। जैसे कि आपने भी ये महसूस किया होगा, या हम भी कई बार ये करते हैं कि हम थोड़े से बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम अपने जो आसपास में जो हमारा मेडिकल स्टोर होता है हम वहां जाते हैं और वहां से दवाइयां उस चीज की ले आते हैं, और मेडिकल वाला भी आसानी से दे देता है। तो हम डॉक्टर की सलाह इसमें नहीं लेते, हम आसानी से जो है वो एंटीबायोटिक खुद से हमको मिल जाती है तो हम खा लेते हैं। और ये हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। इससे क्या होते हैं, इससे हमारी जो बॉडी है वो एंटीबायोटिक के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी शरीर की थी वो खत्म हो जाती है। अब हमारी बॉडी का जो है, हमारी बॉडी पे उन दवाइयों का असर होना बंद हो जाता है। इस मुद्दे पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में बात कही, और ये एक संकट की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे फिर ऐसा होगा जब हमारी बॉडी इस तरह की हो जाएगी तो हमारी बॉडी पर ये दवाइयां असर ही नहीं करेंगी। अब अगर हम बात करें एएमआर ट्रैक जो किया जाता है भारत में, उसके लिए अनेक केंद्र भारत में बने हुए हैं, लेकिन इसमें समस्या क्या है कि इसमें से जो अधिकतर केंद्र बने हैं वो बने हैं शहरी क्षेत्रों में। तो इसके लिए क्या हमें करना चाहिए कि इसमें हमें ग्रामीण क्षेत्रों में और निजी अस्पतालों को भी इसमें शामिल करना चाहिए, यानी कि इसमें अधिकतर जो केंद्र बने हैं वो शहरी क्षेत्रों में बने हैं, और साथ में जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बने हैं, मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल रहते हैं उसमें बहुत कम स्तर पे हैं। और जबकि आपने ये देखा भी होगा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल रहते हैं, जो निजी अस्पताल रहते हैं, उसमें ही जो है आपको अक्सर बहुत ज्यादा दवाइयां आपको दे दी जाती है, जबकि गवर्नमेंट में आसानी से आपको ज्यादा दवाइयां दी भी नहीं जाती। तो इसमें क्या करना चाहिए, हमें ग्रामीण क्षेत्रों को भी जोड़ना चाहिए और साथ में निजी अस्पतालों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। 2015 की अगर हम बात करें तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसने इस एएमआर की समस्या से निपटने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था, जिसमें उन्होंने जो है वो 5 लक्ष्य रखे थे। और वो 5 लक्ष्य क्या थे कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, निगरानी, हमें उस चीज की निगरानी रखनी चाहिए, संक्रमण कम करना, यानी कि हमें जो है अपने शरीर में संक्रमण कम करने को लेकर लक्ष्य बनाना चाहिए, दवाओं का उपयोग कम, यानी कि अगर हम बीमार हो भी जाते हैं तो हमें तुरंत कोई दवाई नहीं ले लेनी चाहिए। पहले तो छोटी मोटी जो बीमारियां हैं वो अक्सर ऐसे ही 2-3 दिन आराम कर लो वैसे भी ठीक हो जाती है, तो दवाओं का उपयोग कम करना चाहिए। और आखिरी है नई दवाओं में निवेश, यानी कि अगर हम पर एंटीबायोटिक का असर होना कम हो जा रहा है, या मान लो बहुत सारे लोग ऐसे हो जा रहे हैं कि जिन पर एंटीबायोटिक का असर ही नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं अब कि उन पर एंटीबायोटिक का असर मतलब नहीं हो रहा है तो अब उनको छोड़ दो ऐसे ही। तो हमें आगे के लिए और दवाइयां ऐसी खोजनी चाहिए कि अगर किसी पर एंटीबायोटिक का असर नहीं हो रहा है बाद में, जहाँ पर उसको बहुत ज्यादा जरूरत है एंटीबायोटिक लेने की, और उस पर एंटीबायोटिक का असर होना बंद हो गया है, तो और ऐसी दवाइयों में निवेश करना चाहिए और ऐसी दवाइयों का आविष्कार करना चाहिए जिससे जो कि इनके जो है बाद में अल्टरनेटिव के रूप में इस्तेमाल की जा सके। तो ये था भारत में एएमआर संकट।